चलिए शुरुआत करते हैं हमारे माय लिटिल मॉन्क हस्बैंड के अगले पार्ट को। उससे पहले प्लीज लाइक कर लो, कमेंट कर लो और सब्सक्राइब करना ना भूले। सबके लिए नई नई स्टोरी लेकर आने वाली हूँ और ये स्टोरी खत्म होने के बाद मैं जल्दी हॉरर कहानी लेकर आने वाली, भूतों की कहानी लेकर आने वाली हूँ। तो उससे पहले लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस पार्ट को। वो दोनों एक क्लैन में आए थे। वो दोनों घोड़े पर सो रहे थे। बहुत गहरी नींद में थे वो दोनों। तभी जंग जंग की आँख खुल जाती है। सुबह के 5 बजे थे। ए विंग, उठ जाना विंग। क्या है बाबा, सोने तो देना जंगचा, रात को भाग गई थी ना और पता नहीं कब आग लग गई मेरे इस घोड़े पर। उठ जा विंग, लगता है किसी क्लैन में आए हैं। अच्छा, ये कौन सा क्लैन है रे जंगचा? पता नहीं विंग, कौन सा क्लैन है। चलो आगे जाकर देखते। हाँ चलो देखते हैं आगे जाकर। ऐसे कह के वो दोनों आगे जाते हैं। उस घोड़े को कहीं एक जगह लगा देते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। मतलब उसी क्लैन में, और उसे सामने एक महल था, बहुत बड़ा महल था वो। ये विंग, ये महल का ये देखा देखा लग रहा है ना? नहीं नहीं, मैंने तो नहीं देखा बाबा इस महल को। अच्छा, मुझे ऐसा लगा। लगता है तुझे गलतफहमी हो गई होगी। चलो विंग, यहाँ ना भिक्षा मांगते, बहुत ज़्यादा मिलेगी हमें। हाँ सही कहा, चलो। और वैसे भी बहुत भूख लगी। मुझे भी बहुत भूख लगी, चलो। ऐसे कह के वो दोनों मिल के अंदर जाते हैं। बाकी सारे डिसेबल उन दोनों को ही घूर रहे थे। वो दोनों अंदर जाते और कहते, भिक्षाम देही। हाँ हाँ, भिक्षाम देही। बच्चा भला होगा, तुम्हें भिक्षा दे दो बच्चा। ए बच्चा, आजा आजा बच्चा। तभी सामने से साउ सिंचान आता है। तभी जंग जंग कहता है, ए विंग, इसे कहीं देखा देखा लग रहा है। अच्छा, पता नहीं, पर कहीं तो देखा ऐसा लग रहा है। अच्छा, मुझे कुछ याद नहीं है बाबा। अच्छा, तुम दोनों यहाँ? ऐसा साउ सिंचान कहता है। आप हमें जानते हो? जानता हूँ। क्यों जानते हो हम? क्या मतलब है? तभी सामने से और एक ओमेगा अवतार कहता है, क्या हुआ साउ सिंचान, ये दोनों कौन है? यही तो ही दोनों जिनके बारे में तुम्हें बता रहा था मैं। अच्छा। अभी अभी ये कौन आ गया बाबा? भिक्षाम दे बच्चा, आशीर्वाद मिलेगा मांग कर तुम्हें। ठीक है, आप दोनों बहुत छोटे हो ना, फिर भी मांग बने हो तुम दोनों। बचपन में ही मांग बनने का भूत सवार था हम दोनों के ऊपर, है ना जंचा? हाँ, इसलिए हम बहुत बड़ी मांग की। आपको पता है, हमारे सामने लोगों की लाइन लगती है हमारा आशीर्वाद लेने के लिए। क्या सच में? हाँ सच में। तभी सामने से 2 शख्स आते हैं। और विंग और बांगजी, मतलब विंग और जंगचंग की नज़र उस तरफ नहीं थी। तभी सामने से बांगजी और सिचान आता है। तभी बांगजी कहता है, आ गए लिटिल ओमेगा। और विंग की नज़र उस तरफ जाती है और जंगचंग की भी। ए विंग, हम फिर से वही आ गए हैं क्या? लगता है तो वही है। मैं कह रहा था ना विंग, मैंने सबको कहीं कहीं देखा लग रहा है। अरे तब तो रात थी ना जब हम इस क्लैन में आए थे, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया था जंगचा। अब पर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हे भगवान, उसी के क्लैन से भागे थे और उसी के क्लैन में आ गई जंगचा। इस सब में घोड़े की गलती। ये घोड़ा मैं यहाँ क्यों लेकर आया? क्योंकि वो मेरा वफादार है, इसलिए। और मेरा घोड़े पर कोई भी बैठ सकता है, ऐसा तुम्हें लगा? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है विभूषण। अच्छा, मांग मांग। बिल्कुल नहीं, अब तो तुम्हें अच्छे से मजा चखाऊंगा मैं। तभी सामने से कुरान और बाउन भी आते हैं और वो देखते हैं उन दोनों को और अचंभित होते हैं। तभी कुरान कहता है, बाउन, ये बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? वो तो भाग गए थे ना रात को। पर तुम्हें पता है ना, बांगजी और सिचान के घोड़े कितनी वफादार है, उन्हें वापस लेकर आ गए। सही कहा, पर इन दोनों को पता कैसे नहीं चला? लगता है सो रहे होंगे घोड़ों पर। सही कहा तुमने। अब पता नहीं क्या होगा, पता नहीं इस बार सिचान और बांगजी क्या करेंगे। मैं भी वही सोच रहा था। तभी बांगजी जाता है और विंग को कंधों पर उठा लेता है और बाहर से लेकर जाता है। अरे बाबा छोड़ना, अभी हमेशा पकड़ता पकड़ता क्यों रहता है मुझे? छोड़ो ना, छोड़ो ना। बिल्कुल लिटिल ओमेगा, चुप रहो, नहीं तो हमेशा के लिए तुम्हारी जबान चुप कर दूंगा, याद रखना। ठीक है कोई बात नहीं, मैं चुप हो। और सिचान,
जाकर आचन का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचकर ऊपर ले जाने लगता है। तभी साहु सिंचान शुयान को देखता है और कहता है, तुम्हें भी मैंने छूट दी है तो भूलो मत, तुम भी यहाँ से भागने की कोशिश करी ना तो शुयान तुम्हारे टांगे कटवा दूंगा, तुम्हें पता है। जी पता है मुझे, मैं भागूंगा नहीं। कुछ खाओगे क्या? हाँ भूख लगी है। क्या खाओगे? मछली। मैं अभी लेकर आता हूँ, जाओ। और तुम्हें इन दोनों मेगा पर नज़र रखनी है। पर क्यों? क्योंकि वांगजू का आदेश है ये, मतलब किंग का आदेश है ये, भूलो मत। जी मैं रखूँगा। और हाँ, मैं यहाँ से तुम्हें भागने नहीं दूंगा, याद रखना शुयान। जी याद रखूँगा मैं। ऐसे कह के साहु सिंचान शुयान के लिए मछलियाँ लेने बाहर चला जाता है। इसमें साहु सिंचान शुयान से बहुत प्यार करता है पर खोने से डरता है उसे। पर शुयान ये समझता नहीं है बिल्कुल भी, उसे डर लगता है साहु सिंचान से, उसके बिहेव से उसे डर लगता है। तभी शुयान वह सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है आगे 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 उन दोनों ओमेगा को देखने के लिए। ओ किंग, क्या? तुमने पकड़ा कैसे मुझे? क्या मतलब है? मैं यहाँ वापस कैसे आ गया? मैं तो भाग गया था ना यहाँ से, कितनी मुश्किल से भागा था, पता भी है क्या? पता है। वैसे लिटिल ओमेगा, याद है तुम्हें पिछली रात मेरे साथ क्या किया था? बिल्कुल नहीं, मुझे कल रात कुछ करता हूँ ना तो आज मुझे सुबह याद नहीं रहता। मेरा सही है। क्या सच में? अगर यहाँ से फिर से भागने की कोशिश की ना तुमने तो याद रखना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। जान लोगों के मतलब? हाँ जान ले लूँगा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरा आदेश का कोई पालन ना करे। पालन ना कोई कहता रहता है हमेशा। चुप रहो। ऐसे कह बांगजू से बेड से बांध देता है और कहता है, आज से यही पड़ोगे रहोगे तुम। और हाँ, खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा, याद रखना तुम्हें। खाने पर क्यों तुला हुआ है? याद जाऊंगा, यहाँ से नहीं जाऊंगा ना। खाना तो दे दो ना वे बुतियान को, अरे दे दो ना खाना मांग को, नहीं तो मांग बुरा मान जाएगा, दे दो ना। पर बांगजू वहाँ सुनने के लिए नहीं था, बांगजू वहाँ से चला गया था। पर सामने से शुयान आता कहता है, तुम्हारा नाम बिंग है? हाँ वे बुतियान है। तुम मांग को? हाँ हो। पर तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं आया नहीं हूँ, इसकी ने जबरदस्ती लेकर आया है मुझे। अच्छा। वैसे एक बात बताओ, ये तुम्हारे हाथों पर कैसे निशान है? वो खड़ा था ना नीचे साहु सिंचान। उसका नाम साहु सिंचान है? वो मेरा अल्फा है। अच्छा, वो तुम्हें मारता है? मारते नहीं है, वो डराते हैं मुझे और बांध कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि मैं उनसे शादी करना नहीं चाहता था ना, मैंने उनके इसलिए उन्होंने मुझसे। क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। देख तो लो आसपास कोई है तो नहीं तो सुन लेगा मेरी बात। अच्छा देखो बाबा देखो, जाओ जाओ। ऐसे कि शुयाना आसपास देखता है और विंग के पास चला जाता है, कहता है, तुम्हें पता है मेरी शादी ना उस पूरे ड्रिबिन को पकड़ने से हुई थी और मैं उनका ओमेगा बन गया और साहु सिंचान को मैं पसंद हूँ। अच्छा पसंद हो? और तुम्हें वो पसंद है? सच बताओ तो मुझे पसंद थे वो, अब नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उनका बिहेव, वो ना हमेशा मुझे डांटते रहते हैं और पता है बांध कर भी रखते हैं। देखो मेरे हाथों पर अभी भी निशान है। हाँ देखा मैंने, मुझे हाथ करो ना। अगर किंग को पता चलेगा तो वो मुझे बहुत मार डांटेंगे और मुझे जेल में फेंक दिया तो। हाँ ये भी तो है। अरे भूख लगी है। अच्छा, मेरे वाला मछली लेकर आ रहा है, तुम्हें चाहिए? मछली? हाँ मछली। पर साहु सिंचान को पता चला ना मैं तुम्हें मछली दे रहा हूँ तो मेरा खाना मुश्किल हो जाएगा, मुझे बहुत मारेगा वो, नहीं तो डांटेगा। क्या बहुत मारता है? मारता नहीं, कहा ना, डांटता है और बांध कर रखता है। अच्छा तो माँ को बनोगे क्या? क्या मांग पड़ने से ज़्यादा शक्ति आती है? हाँ बहुत ज़्यादा ही शक्ति आती, और कोई रोक भी नहीं सकता बिल्कुल भी, और बहुत सारा पैसा भी मिलता है, और पता है मान सम्मान तो कुछ ज़्यादा ही मिलता है। क्या सच में? तो मुझे भी मांग बनना है। सच में शुयान? हाँ सच में, मुझे भी मांग बनना है, मैं भी एक बहुत बड़ा मांग बनूंगा। तो मेरी शादी नहीं होगी ना, मतलब शादी तो हो गई है पर शादी टूट जाएगी ना। हाँ टूट जाएगी शादी, क्योंकि मांग को होती है ना, उनकी शादी कभी नहीं होती।
क्या सच में? हाँ सच्ची में। तभी सामने से साव सिंचान आता है उस कमरे में और कहता है, शुयान जी जी। क्या कर रही हो यहाँ? मैं यहाँ बात कर रहा था। चलो, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। आपने बनाया है? तुम्हें पसंद है ना मेरे हाथ का खाना? तुमने एक बार खाया था। हाँ। तो चलो, मिठाई नहीं लाया आप? मिठाई भी लेकर आया हूँ, चलो खिलाता हूँ। जी। क्या हम थोड़ी सी मिठाई इसे भी दे सकते हैं? किसे? इस बीन को? और साव सिंचान बीन को देखता है और हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, लिटिल ओमेगा, क्या वांगजी ने तुम्हें पकड़ कर रखा? खरगोश ने पकड़ के रखा है मुझे। कब तक पकड़ेगा मुझे? देखता हूँ मैं भी। क्या सच में? सच्ची में। तभी सामने से वांगजी आता है और उसके हाथ में कुछ कटोरी थी और कुछ खाने का सामान था। अच्छा, तुम मुझसे चैलेंज कर रहे हो लिटिल ओमेगा? हे भगवान, ये कब आ गया? अभी आया हूँ। मैं तो तुम्हारे लिए खाना लेकर गया था, मतलब लेने गया था, और तुमने मेरे पीछे ऐसे बात करी मेरे लिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अरे कितनी तारीफ कर रहा था। क्या लालवंडी है, क्या लालवंडी है, क्या किंग है। चुप रहो, मेरा नाम लाल वांगजी है, ना कि लाल वांडी। मेरी भाषा ये है। हाँ पता है, बात करने नहीं आती और बनने चले हो मॉन्क। मॉन्क की जिंदगी तो पता है कैसी होती है? पता है, चुप रहो तुम मत बताओ मुझे। हे भगवान, ये राजकुमार मतलब किंग से कैसे बात करता है? कितनी डेटिंग बाज है ये, कितनी हिम्मत है इसके अंदर, ऐसा श्रेयान सोचने लगता है। और साहु सिज्जा दिखता है श्रेयान को और कहता है, श्रेयान चली? जी चली। ऐसे कि उसे बाहर से लेकर जाता है और उसका मन पसंदीदा का खाना अपने हाथों से खिलाता है उसे। और श्रेयान भी बड़े चाव से खा रहा था, पर साहु सिंचन को डर लगता है हमेशा कि उसका ओमेगा उसे छोड़ जाए, इसलिए वो हमेशा उसके साथ सख्ती से बिहेव करता है। पर सच में साहु सिंचन श्रेयान से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। क्या हुआ? तुम्हारा हाथ सामने करो। पर क्यों? मैंने तुम्हें बांध कर रखा था ना श्रेयान, तो तुम्हारे हाथ पर निशान आए हैं, मैं उस पर दवा लगाता हूँ। जी। श्रेयान अपना हाथ सामने करता है और साहु सिंचन उस पर मलहम लगाता है और कहता है, श्रेयान मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, यहाँ से भागने की कोशिश बिल्कुल मत करो। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो और सिर्फ मेरे बनकर रहो, और कुछ नहीं चाहता तुमसे, कुछ भी नहीं। तुम जैसा चाहो वैसा जी सकते हो मेरे साथ, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। सिर्फ इस बात से इतराज़ है कि तुम मुझसे दूर मत जाया करो। जी मैं नहीं जाऊँगा। और कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ऐसे कि श्रेयान वहाँ से अपने बेड पर जाकर सो जाता है और साहु सिंचन उसे एक बार देखता है और मुस्कुराता है और उस पर कंबल डाल देता है और वहाँ से चला जाता है। और इस तरफ देखते हैं सिंचान की तरफ क्या हो रहा है। ए सिंचान, छोड़ना मुझे। मेरा नाम राजकुमार कहो, मेरा नाम क्यों ले रहे हो तुम? आपने मुझे पकड़ क्यों रखा है? तुम्हें पता है ना, तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहे थे, पर क्यों? तुम्हें इतना नहीं पता कि मैं तुम्हारा अल्फा हूँ? पर मैंने कब कहा कि आप मेरे अल्फा हो? तुमने जो 4 हेड रिबिन पहनी ना तुम्हारे माथों पर, वो मेरा है, और हमारे यहाँ जो 4 हेड रिबिन पकड़ता है उससे शादी होती है, भूलो मत। क्या मैंने तो इसे अच्छा समझकर पहन लिया था, क्या सच में ऐसा होता है इससे? तो क्या आपके साथ मेरी शादी तय हो गई? हाँ हो गई, वो तो पहले से ही तय थी। तो बताओ, अगर ये 4 रिबिन कोई और पहनता तो आप उसके साथ शादी करते? करता। तो ठीक है ना, मैं किसी और को, डिसेबल को ना इसे पकड़ने के लिए कहता हूँ और आप उस डिसेबल के साथ शादी करें। हाँ चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं होता। एक बार किसी ने पकड़ लिया तो पकड़ लिया। हे भगवान, मुझे पहले पता होता तो क्यों पकड़ता इसे? तो मुझे कुछ नहीं सुनना, आज हम दोनों की शादी है, याद रखना। क्या आज? हाँ आज। ऐसा कह के सिचान वहाँ से चला जाता है और विंग और जंग चंग बहुत परेशान होते हैं। श्रेयान भी थोड़ा परेशान था उन दोनों के लिए, पर चुप रहा था। तभी विंग सोचता है,
हे भगवान, बेचारा जंगचा क्या कर रहा होगा पता नहीं। किंग, भूख लगी है मुझे, खाना दो। बिल्कुल नहीं, पहले शादी, फिर भी बाद में खाना, याद रखना। पहले खाना, बाद में देखा जाएगा शादी होगी या नहीं होगी। चुप रहो, हरकतें बिल्कुल बच्चे की तरह है और बननी चलाए मौक। कितना बातें करता है ये किंग, ये तो मुझे तुम्हें करना चाहिए, तुम कितना बातें करते हो। और तुम मुझे कितना डांटते हो। आज हमारी शादी है और बाहर रोब्स रखे मैंने, पहन लो। हाथ बांधे तो कैसे पहनूंगा, इतना भी नहीं पता क्या। मैं खुद पहना सकता हूँ तुम्हें। कोई जरूरत नहीं पहनाने की, मैं पहन लूंगा। मेरा हाथ खोल दो। और हाँ लिटिल ओमेगा, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, हाथ खोल रहा हो तुम्हारे, कपड़े पहन लो और जल्दी से बाहर आ जाओ, ठीक है। ठीक है, आ जाऊंगा। किंगे। इसलिए कि वांगजी को चिढ़ा रहा था और वांगजी को गुस्सा आता है और वांगजी सामने आता है। बिल्कुल, मान्या नहीं, पहन रहा मंग, पहनिएगा लाल कपड़ा पहनिएगा मंग। ऐसे कि वांगजू वहाँ से चला जाता है और सिचान भी जंग जंग के सामने रोप्स रख देता है और कहता है पहन लो और तैयार हो जाओ, और उसके भी हाथ खोल देता है और बाहर आ जाता है सिचान। इसने हाथ तो खोल दे, अब देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ, मेरे हाथ बांधिए ना। मेरे भी हाथ बन गए थे ना, अब देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। वो जो पर्दे लगे थे ना, उस पर्दों को एक रस्सी की तरह बांध देते और नीचे आने लगते। आ गया नीचे। हे भगवान, कितने ऊपर रखा था मुझे, नीचे आ गया। अब यहाँ से भाग जाऊंगा। पर सामने देखता है कि वांगजी सामने खड़ा था। हे भगवान, ये कौन आ गया। तुम्हें क्या लगा लिटिल ओमेगा, तुम मेरी चंगुल से भाग जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सोच रहा था, अगर कोई किसी दिन हमारे कमरे में कोई चोर आ गया तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे भाग जाना चाहिए, ये सोच रहा था। तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था, प्रैक्टिस। तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने चली हो लिटिल ओमेगा। इसे कि वांगजी से खींच खींच कर लेकर जाता है बहुत से, और मंडप पे खड़ा करता है और सिचान भी आशिन को पकड़ लेता है और उसे भी लेकर आता है। और मंडप पे बाहर बहुत सारे लोग आए थे शादी के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। तब वांगजी और विंग की शादी हो जाती है और सिचान और जंग जंग की भी शादी होती है। ये बहुत खुश थी, टाइम भी बहुत खुश था। तो देखते हैं सच में विंग और जंग जंग उस शादी को एक मौका देते हैं या सच में और भागने की प्लानिंग करते हैं या पकड़े जाते हैं। बहुत धूम मचने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है इस कहानी में। देखते रहने के लिए प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलिए, ठीक है ना। और आगे मैं जल्दी आपके लिए हॉरर कहानी लेकर आने वाली है, वो भी वांगशन। तो बाय।